इजराइल ने किया है मिसाइल इंटरसेप्ट। जो जानकारी सामने आ रही है, सैन्य ठिकानों को टारगेट करके यह हमला किया गया था जिसे इंटरसेप्ट करने का दावा किया गया। आईडीएफ ने मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया, यह जानकारी सामने आ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि इस मिसाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया, ईरानी मिसाइल, और यह मिसाइल दागी गई थी सैन्य ठिकानों को टारगेट करके, जिसे हवा में ही मार गिराने का दावा आईडीएफ ने किया है। इजराइल पर बड़े हमले का अलर्ट, ईरान फिर कर सकता है हमला। इजराइल का एयर डिफेंस एक्टिव है, अलर्ट भी जारी किया गया है। इजराइल पर बड़े हमले का अलर्ट है, ईरान फिर हमले कर सकता है और इसी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट है। ना सिर्फ इजराइल में, ना सिर्फ ईरान में, बल्कि हमलों को देखते हुए कई देशों ने भी अलर्ट जारी किया है। और सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस पर हमला हुआ है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 2 धमाके सुने गए। थोड़ी देर पहले जारी हुआ हमले का अलर्ट। तो एक बार फिर से अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है, जो जानकारी सामने आ रही है। और यह बताया जा रहा है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 2 धमाके सुने गए हैं। सऊदी अरब में है ये अमेरिकी एयरबेस, जिसको टारगेट किया गया है, यह दावा सामने आ रहा है। और सऊदी के अल खर्ज इलाके में हमले का अलर्ट, ईरान से हमले का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा गया है। सऊदी के अल खर्ज इलाके में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। और ईरान के हमलों के बीच हाई अलर्ट पर अमेरिका, हालात से निपटने के लिए तैयार अमेरिकी सेना। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की तैयारी। तो हालात से निपटने के लिए अमेरिकी सैनिक तैयार। ईरान के हमलों के बीच हवाई अलर्ट पर है अमेरिका और इसके लिए अमेरिकी सेना की तैनाती। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की जबरदस्त तैनाती शुरू हो गई है। ईरानी हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। हमलों के बाद इराक ने एयर स्पेस बंद किया है। हमलों को देखते हुए ही एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। कई देशों ने अपने एयर स्पेस बंद किए हैं और हमलों को देखते हुए इराक ने भी एयर स्पेस बंद किया है। और यमन ने भी इजराइल पर हमला किया है। आईडीएफ का दावा, यमन से दागी गई मिसाइल डिफेंस फोर्स ने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। बंसल सर, वो शेर है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। जितना पीस के लिए प्रयास किया ट्रंप ने, जितनी झाड़ लगाई नेतन्याहू को, जितने बड़े बड़े बातें की गई, जितनी बार ये बैठकों में शामिल होने की कोशिश की या बैठे भी, उतनी ही युद्ध की चिंगारी भड़कती गई। अभी हाल फिलहाल में ये बात कही जा रही थी कि बहुत जल्दी सब ठीक होने वाला है, और आज स्थिति ये है कि एक बार फिर से जंग की चिंगारी भड़क गई है। ये तो होना ही था, आप भी मानते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये होना ही था। जब तक बेसिक प्रॉब्लम दूर नहीं हो जाती और ईरान अपनी जो है न्यूक्लियर जिद से नहीं हटता, तब तक ये चलता ही रहेगा। बड़ी बात तो ये है कि लेबनान में जो है, लेबनान के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुद हिजबुल्लाह को बोला है कि आप जो अपने हथियार डाल दीजिए और जो वहाँ की सेना वो लड़ेगी। लेकिन उसके बाद भी जो इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह के अटैक होते रहे और ईरान ने भी उनको नहीं रोका। अब इजराइल के पास कोई चारा ही नहीं था। जब इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया ईरान ने, तो काउंटर अटैक होगा ही। अब ये बात देखने वाली है। हालांकि इजराइल छोटा सा कंट्री है, काफ़ी वेव है बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो जा रही हैं उनके पास में, ईरान उनके ऊपर में ईरान की तरफ से। लेकिन जो डैमेज किया है वो काउंटर अटैक में, जो इसका रिटेलिएशन किया है इजराइल ने भी भयंकर किया है। 4 सिटीज़ में किया है, तबरीज़ है, इस्फान है और जो ईरान और एक कराज। तो इसमें काफ़ी उनके बेस को निशाना बनाया है। जबकि ईरान की जो मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर लिया जाता है ज़्यादातर, और कुछ जो है वो सिविलियन ठिकानों पर पड़ती हैं। तो ये लगता है एक तरह से अच्छा भी है। अच्छा इसलिए भी है, देखा जाए
कि हालांकि अमेरिका ने ऊपर से कहा है कि आप मत करिए, अंदर से अमेरिका भी सोच रहा होगा कि अटैक जो है डैमेज इजराइल ही करता रहे और ईरान को कोई बहाना ना मिले जो एयर बेसिस है। उसके बाद भी सऊदी अरेबिया में जो अमेरिकन एयर बेस है उसके ऊपर अटैक कर दिया ईरान ने। और हालांकि ईरान का कोई लॉजिक नहीं है, जब ईरान के ऊपर में अमेरिका ने अटैक नहीं किया तो ईरान को किसी भी जगह पे अमेरिकन बेसिस पर अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन ईरान का लॉजिक ना होने की वजह से वो कहीं भी कुछ भी कर देता है। उधर से हुती ने भी कर दिया है यमन की तरफ से। एक बात और सोचने की समझने की ये है कि जब लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और इजराइल उसके ऊपर बराबर अटैक करता रहता, तो ऐसी प्रॉक्सी का ईरान को फ़ायदा ही क्या हुआ है। अल्टीमेटली जो प्रॉक्सी तैयार की हुई है ईरान को, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमला किया गया है और इस हमले से वो कोई हिजबुल्लाह को बचा नहीं रहा, अपने आप को भी उसके ऊपर भी अटैक हुआ और हिजबुल्लाह के ऊपर और अटैक होगा। क्योंकि अभी जो है ईरान को कभी भी उन्होंने अपनी जो प्रॉक्सी हैं उनको कोई एयर डिफेंस या डिफेंस के जो एयर डिफेंस नहीं दिया, चाहे आप हुती को ले लीजिए, हिजबुल्लाह को ले लीजिए या हमस को ले लीजिए। हमस के ने अटैक किया तो 76,000 के करीब वहाँ पे सारे जो लोग मारे गए हैं गाजा के अंदर में। ये सब कुछ कारण उसी का है कि जो नीति IRGC की है और उन्होंने जो 3 ये हिजबुल्लाह, हुती, हमस और बहुत सारे ऑक्टोपस के आर्म्स हैं उनसे जो हमले कराते रहते हैं, ये पूरे अफरा तफरी का यही एक कारण है। जब तक अगर ईरान को डायरेक्ट अटैक करना तो अपने प्रॉक्सी क्यों पाले हुए हैं, अब भी तो इजराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना पड़ रहा है, तो इससे जो उन्होंने हिजबुल्लाह को, हुती को, हमस, तो वो तो कुछ कर ही नहीं पाते, उनके जो अटैक को खास। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन क्या ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है? क्या उकसाया जा रहा था इस वजह से यह हमला हुआ है, या ईरान की तरफ से डायरेक्ट हमला इसलिए कर दिया गया क्योंकि ईरान चाहता ही है कि युद्ध हो? कई सवाल हैं